फाइनल अकाउंट्स के फर्स्ट पार्ट में इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक कर लेते हैं। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13। The following are the balances as at 31st March 22 extract from the books of Mrs. Maple Estates। Plant and machinery दी है, फर्नीचर फिक्चर्स है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न of rupees 2575 and sales include purchase return of 1725 goods withdrawn by, and second, goods withdrawn by Mr. XYZ for own consumption. That is included in purchase. Third, wages paid in the month of April for installation of plant and machinery amounting to rupees 450 were included in wages account. For example, distributed a provision, create a provision for doubtful debt 5% and provision for discount on debt and 2.5% का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना प्लांट एंड मशीनरी पे 15% पर एनम है। फर्नीचर एंड फिटिंग पे है 10% पर एन। बैंक ओवरड्राफ्ट है। हाइपोथेटिकेशन ऑफ स्टॉक बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2022 को हैज बीन कंसिडर्ड एट 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक डिडक्टिंग 20% हैज मार्जिन एंड आफ्टर adjusting the marginal value 80% of the same has been allowed। ये फाइनल अकाउंट बनाना है हमें। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनानी है ये, और हमें रेक्टिफिकेशन भी करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज करेंगे। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। सेकंड एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। थर्ड एंट्री होगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बिजनेस अकाउंट। फोर्थ एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो टू ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस हो जाएगा परचेज रिटर्न्स एंड टू कैरेज इनवर्ड वेजेस है। सेल्स आएगा हमारा 2,13,575 का। सेल्स रिटर्न हमारा 2,75,000। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 80,000 है, उसका 100 डिवाइडेड बाई 80 करके इंटू करेंगे। इसे डबल सकते हैं इंटू मल्टीप्लाई 100 बाई 18, इसका होगा 1,00,000 1,25,000। तो हमारा जीपी आ जाएगा 1,39,535 आ जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाई ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,39,535 का। पेड डेट रिकवर्ड है 450 का। टू सैलरी सब 22,550 की, 22,550 की। रेंट है 4,100 का। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 4,175। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 2,250 की। बैड डेट है ये 1,100 का। कैरेज आउटवर्ड हमारा दे रखा है 1,350 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है हमारा 6,000, उसमें से लेस करना है हमें। प्रोविजन 5% का 3,200 हमारा आएगा और 2,800 का। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है हमारा 2.5% निकालना है। 1,14,000 का 2.5% हो गया हमारा 2,850। उसमें से एक्सिस्टिंग प्रोविजन 1,375, तो हमारे इसको लेस करके आएगा 1,475 का। और टू डेप्रिसिएशन हमारा प्लांट एंड मशीनरी पे 3,000 है और फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,025 का। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 10,160 का। इंटरेस्ट ऑन लोन है 3,000 का। नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 83,800। ये हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कैपिटल है 65,000 का। नेट प्रॉफिट दे रखा है हमारा ऐड हो जाएगा और लेस हो जाएगा हमारी ड्राइंग से 1,37,300 आ जाएगा। बैंक ओवर ड्राफ्ट आएगा हमारा। लाइबिलिटी आएगी हमारी बैंक ओवर ड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी तो 80,000 का बैंक ओवर ड्राफ्ट आ गया। सन्ड्री क्रेडिटर आ गया 47,500 का। पेबल सैलरी है 2,450 की। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 का। डेप्रिसिएशन उसमें से लेस हो जाएगा 3,000, तो 17,000 का अमाउंट हो जाएगा। प्लांट एंड फिटिंग फर्नीचर एंड फिटिंग है 10,250 का, उसमें से लेस होगा हमारा डेप्रिसिएशन 1,025 का। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1,25,000 हमारा एडजस्टमेंट में दे रखा है हमारा। सन्डे डेटर 1,20,000 का, उसमें से लेस हो जाएगा हमारा। प्रोविजन होगा हमारा 6,000 का और हमारा बेड डेट है प्रोविजन फॉर बेड डेट हमारा 2,850 का। तो हमारा पूरा टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा। संडे डेट है 1,11,150 का। प्रीपेड रेंट है हमारा 300 कैश इन हैंड है 1,450 का। कैश एट बैंक है 3,125 का। तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी हमारी 2,67,250 से। प्रोविजन एंड रिजर्व्स की बात करेंगे।
Instant amount retained in the business out of earning different purpose of the declare. First point है amount provided as meeting claims principles, but the amount whereof has not been ascertained. An appropriation made for payment of taxes is still ought to be assessed. Amount set aside the right of bad debt of the payment. Illustration number 14 करते हैं. Corruption traders profit and loss amount account for the year ended 31st March 22 includes the following information: depreciation दिया, bad debt दिया है, return of दिया, increase in provision for doubtful debt दिया, return profit of the year दिया, liability of taxes दिया. हमें बनाना है फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन बनाना है, हमें ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड सी पार्ट है नाइदर रिलेटेड टू प्रोविजन और रिजर्व. फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन में जाएगा फर्स्ट जाएगा डेप्रिसिएशन जाएगा, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जाएगा 18,000 का, और हमारा जाएगा रिटेन प्रॉफिट फॉर द टैक्स. तो हमारा अगर ट्रांसफर टू प्रोविजन, ट्रांसफर टू रिजर्व बन जाएगी फॉर द एंट्री नाइदर द सेकंड एंट्री जाएगी हमारी, सिर्फ राइट ऑफ होएगा हमारा, ना तो प्रोविजन होगा ना ही रिजर्व होगा. एडजस्टमेंट में हमारी ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन होगा और क्या गिवन नहीं होगा ये देखते हैं. बैलेंस शीट में हमारा एसेट साइड में जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा. अगर वहीं पर ट्रायल बैलेंस में की बात करते हैं तो जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा. और अगर हम आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड जाएगा, ऐड टू द कंसिडर्ड एक्सपेंसेस में ऐड होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा. प्रीपेड एक्सपेंसेस में बात करते हैं, अगर गिवन इन ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन होगा तो हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, अगर नहीं गिवन होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, डिडक्ट होगा कंसर्न एक्सपेंसेस में बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा. इनकम आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं तो अगर ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन होगा तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, अगर नहीं गिवन होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा और ऐड होगा कंसर्न इनकम और बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा. अगर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होगा तो अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं गिवन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा और डिडक्ट हो जाएगा कंसर्न इनकम में से और बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा. और बैड डेट की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड से डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम द डेटर में से. प्रोविजन फॉर बैड डेट और डाउटफुल डेट उसमें से अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, अगर नहीं गिवन होगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा और बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा और डेटर में से माइनस हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा. अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन डेट का ट्रायल बैलेंस में अगर गिवन होगा तो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा और डिडक्ट हो जाएगा डेटर में से और बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम द डेटर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में से डेप्रिसिएशन. अगर अगर ट्रायल बैलेंस में अगर डेप्रिसिएशन गिवन होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट साइड जाएगा. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, अगर नहीं गिवन हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, कैपिटल में ऐड होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, अगर नहीं गिवन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा और कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा. लॉस लॉस बाय फायर की बात करते हैं तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, अगर नहीं गिवन होगा ट्रेड ट्रायल बैलेंस में तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा फुल अमाउंट से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा एक्चुअल लॉस एडजस्टमेंट से और बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज के लिए तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, अगर नहीं गिवन होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और डिडक्ट होकर परचेज इसमें से बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा.
गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल के केसेस में अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, अगर नहीं गिवन होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और डिडक्ट ऑफ परचेजेस में से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस से है, नोट अप्रूवल नॉट येट इज रिसीव्ड, अप्रूवल इज नॉट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं नॉट गिवन, ये गिवन ही नहीं होगा, अगर एडजस्टमेंट में होगा अगर तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा और माइनस हो जाएगा सेल्स में सेलिंग प्राइस से और ऐड हो जाएगा स्टॉक एट द कॉस्ट प्राइस से बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा और डेटर में से माइनस हो जाएगा द सेलिंग प्राइस से। लिमिटेशन की बात करते हैं फाइनेंशियल, फर्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल कॉस्ट इंटेंजिबल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, थर्ड पॉइंट है परपेचुअल कंटिन्यूटी एंड पीरियडिकल अकाउंट, फोर्थ है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मैनेजमेंट पॉलिसी, लास्ट है और समरी की बात करते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज are trading and entities which are engaged in the purchase and sale of the goods or profit without charging in the goods। प्रॉफिट के दो मेजर है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट है जो हमारे ट्रायल बैलेंस से निकलता है, नेट प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है, वो जो हमारा फाइनल अकाउंट से होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट जो फेयरली एंड ट्रूली प्रॉफिटेबल बताता है, पोजीशन बताते हैं हमारी बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर पे हमारा बनाया जाता है और एंड ऑफ द ईयर पे हमारा नेट प्रॉफिट और हमने जो भी अर्न करा है पूरे ईयर में वो हम ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे जी पे निकल जाता है, तो वो हमें करेक्ट पता चलता है और नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है, वो बैलेंस शीट से हमें पोजीशन मिलती है लास्ट ईयर के, हमारी समरी भी कंप्लीट होते हुए और यहीं पर हमारे सारे इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।